अहोभाव होना जीवन में बहुत जरूरी है। अहोभाव मेरे जीवन में आ जाए, सबसे बड़ी संपदा यही है। सब कुछ किया, सब कर रहे हैं, लेकिन अहोभाव जागृत नहीं हुआ तो समझ लेना जो प्राप्तव्यता ध्येय था उसको हमने नहीं पाया। अहोभाव आंतरिक विशुद्धि का प्रतिबिंब है। जब अंतरिक में विशुद्धि जागृत होती है, मन में पवित्रता आती है, तब कहीं हमारे जीवन में अहोभाव जागृत होता है। भगवान की पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। इस सब कुछ करते हुए अहोभाव आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। निश्चित ही वह हमारे जीवन में फलदायक होगा। अहोभाव का मतलब है कि हम भावात्मक क्रिया कर रहे हैं और अहोभाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सिर्फ हम द्रव्य क्रिया कर रहे हैं। और यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। आप पढ़ते कि जो भाव शून्य क्रिया होती है वह फलदायी नहीं होती है। तो आज से हम भावों का उत्कर्ष प्रारंभ करें, क्योंकि सबसे अधिक भाव शुद्धि की आवश्यकता है। और जहां पर भाव शुद्धि है वहां पर मन शांति है जीवन में, वहां पर मन अशांत रहता है। कुछ भी हम करते रहे, कितना भी संग्रह सुविधाएं इंद्रिय विषय की बनी रहे, लेकिन मन अशांत रहेगा। और जब तक मन अशांत रहेगा, क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। दुनिया की दौलत आप जिसको बोलते हैं वो नहीं है सबसे बड़ी। आप मंदिर आते हैं इसलिए मन की शांति के लिए। आप यहाँ पर बैठे उपदेश सुन रहे हैं, इसके लिए मन शांति के लिए। जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, जो जो विषय कर्तव्य करते हैं, इन सब का प्रयोजन अगर है तो मन शांति है। और मन शांति के लिए हम ऐसे पवित्रतम स्थान पर आते हैं। लेकिन संपदा से शांति नहीं मिलती है। अगर संपदा से ही शांति मिलनी लग जाए तो जिनके पास जितनी अधिक संपदा है, जिनके पास जितना अधिक वैभव है, वो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। इसका मतलब अर्जन शांति का कारण बन गया। लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा आसान है। जितना जिसके पास है वही सबसे। इस बात का ध्यान रखना, महापुरुषों को छोड़ देना। लेकिन सबसे से नींद नहीं ले पा रहे, पूछना उनसे, नींद आती? नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खानी पड़ती है। और जब तक नहीं खाते आपकी नींद
तीन पराश्रित हो गए, वह भी भौतिक पदार्थों के आश्रित हो गए हैं। कभी कभी नींद भी आपकी यांत्रिक हो गई है। अब बतलाओ, अच्छे से नहीं सो पा रहे, भोजन नहीं कर पा रहे, भोजन नहीं कर पा रहे, आपके पास जो आपकी व्यवस्था करने वाले लोग हैं वह मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको मूंग की दाल का पानी दिया जा रहा है। समझ में? मूंग की दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया और ज्यादा कहे तो नमक मना कर दिया, मीठा नहीं। अब बतलाओ, कोई हाई ब्लड प्रेशर में रह रहा है, कोई शुगर में रह रहा है, कहाँ है? यानी कहाँ की सुख, कहाँ की शांति? अगर इन सब पदार्थों में की शांति प्राप्त हो जाए तो पदार्थ त्याग करने की आवश्यकता ना, परिग्रह का विसर्जन करने की आवश्यकता ना पड़े। महापुरुषों ने महान महान जो आत्माएं हुई हैं, जिनका स्मरण करते हैं, जिनको हम याद करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, हम उन्होंने परिग्रह का विसर्जन किया, इसलिए हम आराधना करते हैं। अगर वो परिग्रह में होते तो क्या मेरे आराध होते? सुनित में याद आ रही? क्या मेरे आराध होते हो? इसलिए तो भटकाना तो वही पड़ेगा, क्या नहीं? वो मेरे आराध नहीं होते। हम आराधना कर रहे हैं, त्याग की कर रहे हैं, किस संग्रह की कर रहे हैं? त्याग की कर रहे हैं। इसलिए जीवन को महान तो त्याग ही बनाएगा, इस बात का तो मुझे एकदम श्रद्धा के साथ अपने हृदय में ये बात को प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए कि हाँ, शांति त्याग, हाँ, भोग में नहीं है, योग में। किसमें? योग में, भोग में नहीं। आप कितना भी करें, भोगों में अगर शांति मिलने लग जाएगी तो जितने भोगी है वो सब शांति को प्राप्त कर लेंगे। योगी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ललित भैया, हाँ, फिर तो योगी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चक्रवर्ती को छेखंडिका में वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों बोलो? क्या चक्रवर्ती के पास ज्ञान की कमी थी क्या? बोलो, ज्ञान की कमी थी क्या? क्या है राजा? चक्रवर्ती के पास पंडित जी, चक्रवर्ती ने सचखंड का राज्य वैभव, रत्न, निधियां इतना परिकर छोड़ा है, तो छोड़ने का रहस्य है। चक्रवर्ती जैसा कोई तत्व ज्ञानी, भरत चक्रवर्ती की बात करें, हाँ, सुन लेना, नरेंद्र ज्ञानी, हाँ, नरेंद्र इसलिए बोला चक्रवर्ती की बात चल छोड़ा, जबकि उधर तो चर्चा था ज्ञान, जो ज्योत्सन था, इतना ज्ञान
लेकिन छूना है इसका मतलब ये है कि तत्व ज्ञान का अगर सार है तो वो त्याग है। क्या है? तत्व बोध हो जाए और फिर भी हम परिग्रह में लिप्त रहे तो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसको आप तत्व बोध कहेंगे? बोलिए बोध हुआ? अरे बोध होने पर कदम बोधि की ओर बढ़ जाते हैं। विजय भैया, बोध होने पर कदम बोधि की ओर बढ़ जाते हैं और जो कदम बोधि की ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ने की भावना कर रहे हैं वही तत्वबोध सार्थक कहलाता है। उसी को तत्वबोध कहते हैं, उसी को तत्व निर्णय कहते हैं, तत्व ज्ञानी वही कहलाता है। और आगम सिद्धांत में लिखा कमला जी की बात कर रहा हूं, वहां लिखा है जो चारित्र को स्पर्श करता है उसका नाम क्या है? चारित्र को स्पर्श करने वाला जो चारित्र की प्रेरणा देता है। और बोला चार में तो लिख दिया आचार्य भट्टगीर स्वामी ने, ज्ञान जिन शासन में ज्ञान की परिभाषा वहां पर दे, ज्ञान है क्या? तो आचार्य भगवान लिखते हैं जैन तच्चम विमुच्यते जैन चित्त सुच्यते तम नारं जिन शासने। जिन शासन में ज्ञान जैन तच्चम विमुच्यते जिससे तत्व का बोध होता है। पहली बात जिससे यानी सुन रहे ना मनोज भैया, जिससे तत्व का तत्व बोध हो जाए फिर भी आप गलत मार्ग पर चलो नहीं हो सकता। और अगर हम रॉन्ग चल रहे हैं, हमारी दिशा गलत है, इसका मतलब तत्वबोध नहीं है। जय कुमार जी, तत्वबोध नहीं है। तत्वबोध होने पर उसके कदम करदम से हटने लगते हैं। भैया, तत्वबोध होने हैं और यही प्रयत्न करता है कि आप कदम करदम में ना हो, करदम से अलग हो। करदम माने कीचड़, विषयों का भोगों का कीचड़, उसमें कदम नहीं होना चाहिए। ये भाव जागृत हो जाते हैं, ऐसा उपादान उसका हो जाता है। नाम तत्वबोध है क्या? उसका नाम तत्वबोध है। हाँ, जिस समय तत्वबोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, आकर के उसी को तो आत्मज्ञान कहा गया है। और आत्मज्ञान होते पुराणों में पढ़ो, महापुरुषों का चरित्र, तीर्थंकरों का आत्मज्ञान हो गया। अब राजपाट एक क्षण भी रास नहीं आ रहा है, एक क्षण भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। तत्काल पालकी आ जाती है और बर की ओर प्रयाण कर जाते हैं। महल से बर की ओर प्रयाण कर जाते हैं। इसका ज्ञान है और उसको बैराग कहते हैं। और वहीं पर निष्क्रमण कल्याण विकास सुन रहा है। आप सोच रहे महाराज दीक्षा वाली बात फिर कैसे खड़ी हो गई?
क्योंकि आज निर्वाण कल्याण की जानी क्या है आज अजयनाथ भगवान के जीवन के लिए, क्योंकि फिर बात आ जाएगी निर्वाण हमारा परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है और उस निर्वाण हम उत्सव मना रहे हैं। उनका जो निर्वाण क्यों मना रहे हैं? अपने अपने निर्माण के लिए, कि हम अपने जीवन का निर्माण करके कैसे निर्माण करें, वहां से हमें शिक्षा प्राप्त होते हैं और हमें लक्ष्य संसार में ही रस पच जाए और भूल जाए, इसलिए कल्याण गाते और मनाए जाते हैं आपके लिए लक्ष्य याद कराने के लिए। लाडू चढ़ाया, लाडू किससे होता है? घोल होता है और लाडू जैसा जीवन बस कहीं से भी चखो, कहीं से भी चखो, मिठास क्या है? मिठास ही आएगी। बस मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कहीं और जिस जीवन में मिठास ही मिठास हो जाती है वही निर्वाण को प्राप्त करता है। इतना मीठा हो जीवन में, इतना मीठा, सुगर नहीं हो गया आपको? हाँ बिल्कुल नहीं हो। जिसके जीवन में मिठास नहीं होती उसी को सुगर होती है। क्या? जिसके जीवन में कहीं न कहीं कर्मों की खटास है, सुगर उसको ही तो होती है। ये किसी को भी हो सकती है महाराज। हाँ, हमने बोलते कर्मों की खटास यहाँ पर कहीं न कहीं आप स्पर्शित हो जाएंगे। आज निर्वाण लाडू, उसके बारे में चिंतन करें। यही कहना चाह रहा हूं, चिंतन करें। आप इसका चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में, और हम चिंतन ही ना करें तो तत्वबोध कैसे होगा? बहुत जरूरी है। मन को तभी शांति होगी, मन शांति। कितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? शांत मन के साथ बैठने में ही शांति है। यहां से भागम भाग करने में कोई शांति नहीं है। पता है बात कहाँ? ये बैठने में ही शांति है, भागने में शांति नहीं है। जब तक भागते रहोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। और जिस दिन भागा भाग लत हो जाएगी और आप बैठ जाएंगे, शांति। बैठे नहीं, देखो उधर, देखो उधर। हाँ, बैठने के पहले तो बहुत कुछ किए हैं। क्या किया? उन्होंने बैठने का ही प्रयास किया है, और जब तक बहुत कुछ करते रहे तब तक बैठ नहीं पाए। जब तक बहुत कुछ करते रहे तब तक नहीं बैठे, और जब उन्होंने बैठने का पुरुषार्थ किया है तभी वो बैठे। आप भी तो बहुत कुछ करते रहे अभी तक, नहीं किया? हाँ, आप भूल जाते हैं क्या करें। आपने क्या किया अभी तक?
नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप ये सोचते कि अभी करने लायक है मुझे। कभी कभी हम ये सोचते कि पर्याय मिले हैं, अभी तो सब कुछ करने लायक है। अरे जबकि आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। एक करने लायक जो है वो आप नहीं कर रहे हैं, और जो अब करने लायक नहीं है वही आप कर रहे हैं। जबकि इस समय कुछ और करने लायक है जो अभी हमने नहीं। वर्षा योग के समय एक सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र याद करो? ऐसा कुछ बोले राजकुमार भैया, अभावियम भाविनी, अभावियम भाविनी, भाव्यम न भाविनी, अभाव्यम भाविनी, भाव्यम। ये कहाँ लिखा है? बृहद प्रतिक्रमण में। एक बृहद प्रतिक्रमण में सूत्र आया है, और एक बहुत बड़ा सूत्र है जीवन के लिए। अभाव्यम भाविनी। फिर आपको ना लगा दिए, ये तो गड़बड़ हो रहा है। भाव्यम ना, अभाव्यम भाविनी। अभी तक जिसको हमने जो नहीं किया, भाविनी, उसकी भावना करो। भाव्यम ना भाविनी, जिसको हम भाते ही चले आए, उसके लिए ना ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अभाव्यम ना भाव्यम, और भाव्यम आप देख रहे हैं। आप देखो ना, उठा करके अपने जीवन को परिवर्तन। परीक्षा पर शुरू हो गया। ये वाला परीक्षा पर तो किसी ने याद, दो परीक्षा पर तो ऐसे ही निकल जाते हैं। बस हमको भाद्रपद पद वाला याद रहता है, और वो याद रहता है कि परीक्षा पर्व है। अगर आप पूछे जाए परीक्षा पर्व 10 लक्षण प्रारंभ हो गए, अरे अभी 10 आज से प्रारंभ के लिए इसलिए आते हैं क्या? अगर ये परीक्षण पर्व अपने जीवन में उतारते रहे तो कोई भी अनंतानुबंधी में नहीं जाएगा। अनुबंधी में नहीं जाएगा। आप समझ रहे ना? सबसे ज्यादा खतरनाक कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। इससे बचो, इससे बचो। इससे बचकर हम तो प्रकाश हो जाएगा। इसका संयुक्त का, इसका संयुक्त का प्रकाश हो जाएगा। और ऐसे नहीं बच पाए तो सबसे ज्यादा जीवन में अशांति का कारण हम भी अशांत, सामने वाला भी अशांत है। जबकि भगवान कह रहे हैं तुम्हारा जीवन बने प्रशांत है। ऐसा लेकिन अशांत में प्रशांत नहीं, अशांत रहेगा तो प्रशांत नहीं। आप पढ़ते हैं प्रशांत रूपाई निगंबराय दर्शन पाठ में, ये आपका प्रशांत रूप है। अच्छा, रूप कौन सा अच्छा लगता है? आंख चढ़ी हो, लाल हो, तब नीला पीला हो रहा हो, लाल हो रहा हो, कि वो वाला वो प्रशांत रूप है। अभी तो आपका चेहरा ठीक है। प्रशांत जब रहता है तो सब अच्छे लगते हैं। अभी आप सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरे खिले हैं, आभार है सब।
और ये आवा बदल जाए, पड़ोसी पड़ोसी को पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आप गुस्सा आ जाए तो आप खिसक जाएंगे वहां से, एकदम खिसक जाएंगे, उनके पास नहीं बैठे। इसका मतलब आप उसको पसंद नहीं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। बस ये धारणा अपने जीवन में, पसंद करने वाली चीज नहीं है, और इसको कोई भी पसंद नहीं करता। ज्ञान की बात चल रही है, इसका नाम तत्वबोध है कि चिंतन आना ही चाहिए। कोई नहीं पसंद नहीं। गुस्सा वाला चेहरा पसंद करेगा नहीं करेगा। क्या आपका ये वाला चेहरा हट जाए, देखो कितने शांति जीवन में आती है। सबसे बड़ा शत्रु है गुस्सा। गुस्सा पल पल पे आ जाए गुस्सा, कई बार गुस्सा। कम से कम इतना प्रचार करो। मैं आज बात कर रहा हूँ, कम से कम 5 जगह गुस्सा नहीं करो। 5 जगह या 5 स्थानों पर गुस्सा नहीं करने वाला है, जीवन को बिगाड़ने वाला। सुकून चला जाता है, जीवन तहस-नहस हो जाता है, हमारा हरा भरा गुलशन मुरझा जाता है। सोचो, कभी भी पहली बात कहूं, जब आप तो कभी गुस्से में मत निकलना। हाँ, घर से आप निकलो कभी गुस्से के साथ मत निकलना। गुस्सा कोई बात पर आ गया तो आप रुक जाइए 10 मिनट, तो शांत हो जाए, मत निकलना गुस्से के साथ। क्यों? अगर आप गुस्से के साथ निकल गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अब पूरा परिवार दिन भर अशांत रहेगा जब तक आप नहीं आए। पत्नी अशांत, पिताजी अशांत। क्यों? आप गुस्से में भागे ना। अब उन सबको पता नहीं गुस्से में कि क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, क्या हो रहा होगा, गुस्से में क्या कर बैठे, अशांत कर दिया। ना आपको शांति मिलेगी, ना उनको शांति मिलेगी। इसलिए घर से निकलो ना तो कभी भी गुस्सा। देखिए, कर्मबंध तो होता ही है, वो सिद्धांत है, कर्मबंध तो होता ही। उसके उपरांत भी कितने लोगों के मन अशांत रहेगी, आप विचार तो करो। इसलिए घर से जब निकलो ना तो प्रसन्न चित्त होकर के निकलो। कैसे निकलो? हाँ, एकदम होकर के घर से निकलो। आप घर को छोड़कर के आगे बढ़ रहे हैं प्रसन्नता के साथ, कभी भी गुस्से। मैं ये नहीं करूँ, आप कहीं भी जाओ, व्यापार करने जा रहे तो भी, मंदिर जा रहे तो भी, किसी भी कार से जा रहे, लेकिन गुस्से के साथ। गुस्से के साथ जाएंगे तो कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी, विफल हो जाएंगे आप।
और सफलता में देखिए हर जगह। और गुस्से में आप निकल गए व्यापार करने और ग्राहक पता नहीं गुस्सा तुम्हारा कहां बरस जाए कोई पता ही नहीं, क्योंकि आप गुस्से के साथ निकले हैं। आप दुकान पर बैठ गए क्योंकि कहीं ना कहीं तो कितना नुकसान होगा आपका, बोलो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं नुकसान से बचा रहा हूं आपके लिए, सही प्रॉफिट हो जीवन। हाँ, कहीं भी आप गुस्से के साथ निकल जाए और कोई बात हो जाए मित्र मंडली से तो आपका व्यवहार बिगड़ जाए। क्या होगा? व्यवहार बिगड़ जाएगा, व्यापार भी बिगड़ेगा, व्यवहार भी बिगड़ेगा, विचार तो बिगड़ेंगे और आशा। इसलिए कभी भी गुस्से के साथ बाहर ना निकले। मन को अगर सुकून चाहिए